जय श्री महाकाल। आदेश। झुटमुट खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोय। यह हमें अक्सर पिताजी ये दृष्टांत सुनाया करते थे। झुटमुट खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोय। यानी कि झूठ मूठ में खेलने वाले भी कई बार हकीकत को पा जाते हैं और सचमुच वालों की तो बात ही अलग है। यानी कि ये दृष्टांत जब हमें पिताजी सुनाते थे तो काफ़ी गहराई होती थी उन बातों के अंदर। पिताजी अक्सर ये दृष्टांत सुनाया करते थे और हम उन बातों को समझने की कोशिश करते थे। तो पिताजी ने हमें ये दृष्टांत सुनाया कि इस बात का रहस्य क्या है कि झुटमुट खेले सचमुच होए और सचमुच खेले विरला कोय। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति एक राजा के राज्य में रहता था। तो एक दिन क्या होता है, उस व्यक्ति को राजकुमारी से प्रेम हो जाता है, यानी कि प्यार। उस प्रजा को के एक व्यक्ति को, जो राजा था, उस राजा की प्रजा के एक व्यक्ति को राजकुमारी से प्यार हो जाता है, राजा की बेटी से। अब जब प्यार हो जाता है तो पहले तो कई बार छुप छुपा के मिल लेते थे और उसमें काफ़ी सारी समस्याएं थीं, क्योंकि वो साधारण प्रजा का एक लड़का और वो राजकुमारी। बात बने तो बने कैसे। इसके बाद राजकुमारी ने उसको बोला कि भाई देखो, ऐसे तो बात बन नहीं पाएगी, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। इसके लिए तुम एक काम करो, तुम ये काम करो कि तुम सन्यासी का रूप ले लो। सन्यासी का रूप मतलब ये ले लो कि तुम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, गांव उस राज्य में कहीं पे भी अच्छी सी जगह पे पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आंखें बंद करे बैठे रहो। आंखें मत खोलना, आंखें बंद करे बैठे रहो। 8-10 दिन तक बैठे रहो वहाँ पे। धीरे धीरे जब तुम्हारे चर्चे होने लगेंगे तो अभी हमें कुछ ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं कि हमें हमारे विषय में घर वाले जानने लगे हैं और अब हमें वो तुमसे मिलने नहीं आने देंगे। और इसके लिए उन्हें ऐसा बताया गया है कि कोई लड़का है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है तुम्हारे विषय में। तुम एक काम करो, तुम इस तरीके से करो कि तुम एक योगी बन जाओ और किसी वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करो, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके बैठ जाओ। तुम्हें ध्यान नहीं करना है, तुम तो मेरी शक्ल को याद करते रहना, बस बैठ जाओ चुपचाप, ताकि 8-10 दिन गुजर जाएं। और जब वो 8-10 दिन गुजर जाएंगे, इसके बाद मैं आऊँगी तुमसे मिलने। ऐसे मिला करेंगे। अब तो लड़का दुखी हुआ, बोला ऐसे कैसे चलेगा, मैं कैसे करूँगा। उसने यही बोला राजकुमारी ने कि भाई जब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मन मार के लड़का एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठने के बाद आंखें बंद कर लेता है ज़बरदस्ती की। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में वो कोई योगी थोड़ी था, ना ही वास्तविकता में उसका कोई अध्यात्म से लेना देना था। आंखें बंद करके ज़बरदस्ती बैठा रहा। दुनिया भर के विचार आए, दुनिया भर की वो दृश्य दिखाई दें, राजकुमारी दिखाई दें, दुनिया भर के चलचित्र नजर आए। बड़ा व्याकुल हो रखा था, लेकिन आंखें बंद किए रहता था। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। कभी कोई कुछ लोग दे जाते थे तो खिला देते थे, कभी कोई आया खिला दिया, कभी कोई आया खिला दिया। और उसको यही था कि आंखें बंद किए रहा करो दिन भर, रात को अपना थोड़ा बहुत खोल लिया करो, खोलनी है तो इस तरीके से चलता रहा। 4-6 दिन हो गए, टाइम गुजरता रहा, बैठा रहा, वो बैठा रहा। 10-12 दिन हो गए। जब 10-12 दिन हो गए तो उस लड़के की अवस्था बदल गई। लड़के की अवस्था बदल गई। इसके बाद 10-12 दिन बाद राजकुमारी आती है और बोलती है कि आंखें खोल, मैं आ गई। आंखें खोल, मैं आ गई, जिसके लिए तूने ये सारा स्वांग रचा, सन्यासी का, योगी का। इसके बाद वो लड़का क्या कहता है? वो लड़का कहता है कि राजकुमारी अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। राजकुमारी अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वो पा गया जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं वो पा गया जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। और बहुत बहुत आभार आपका, जिसकी वजह से ये हुआ। और वास्तविकता ये थी कि उकलाहट ने
उस व्यक्ति को विचलित किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे 10-11 दिन में वो वास्तविकता में ध्यान से जुड़ गया और अंदर की उन गहराइयों से जुड़ गया और धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगा। और इस तरीके से वो बालक, वो लड़का आगे चल के बहुत बड़ा संत बना। तो इस तरीके से एक दृष्टांत था और पिताजी बताते थे कि उसने ये सिर्फ एक स्वांग रचा था, झूठ मूठ किया था, ध्यान का एक नाटक किया था, एक अवस्थाएं की थी ताकि वो उस लड़की से मिल सके, लेकिन वास्तविकता में वो उस चीज़ को पा गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं करी थी। यानी कि यही है वो बात, झूठ मूठ खेले सचमुच होए। यानी उसने झूठ मूठ में किया था और वास्तविकता में वो फलीभूत हो गया। और सचमुच खेले बिरला कोई, उनकी तो बात ही अलग है। जो वास्तविकता में उस चीज़ का चुनाव करते हैं और जो वास्तविकता में उस चीज़ का चुनाव करते हैं तो उनकी गहराइयों की तो कुछ बात ही अलग है, क्योंकि वो उतरते ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसको चुन ही लिया है और इस तरीके से उनका जीवन बदल जाता है। तो दृष्टांत हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देते हैं और बहुत सारे रहस्य हमें बताते हैं कि किस अवस्था के बाद कौन सी स्थिति प्रकट होती है, बशर्ते ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं। जय श्री महाकाल आदि।